वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th HSC कॉमर्स का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस बाकी है वो करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ओके, तो अगर आपने इसके जो बाकी के लेक्चर्स है उसके वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको दे रही हूँ, तो वहां पे आप सारे लेक्चर्स जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 1.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो, ये जो एक्सरसाइज 1.6 है वो बहुत ही बड़ा है, बट जैसे कि आप लोगों को पता है ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आप लोग को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया है। जो हमारा लेक्चर नंबर 7 था उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया है क्या बेसिक है, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है देख लो। एक्चुअली मैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। और मैं एक और बात बता देती हूँ कि मैं आप लोग को सारे क्वेश्चंस करके नहीं दे रही हूँ, मैं कुछ कुछ बीच बीच के क्वेश्चंस करूंगी और बाकी के जो क्वेश्चंस हो गए ना उसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि ना वही है, मतलब कि वही तो करना है। क्या करना है हमको, ये जो हमारे स्टेटमेंट पैटर्न है, देखो ये सारे हमारे स्टेटमेंट पैटर्न है, हम क्या करेंगे उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये ट्रूथ टेबल बनाना तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में भी सीखा है, तो मतलब पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। तो अगर मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगी तो ये क्या होगा ना, आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं बीच बीच के कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर मुझे लग रहे तो वो मैं करवा देती हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग ये प्रैक्टिस सेट खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि इसके और वीडियोस बना के कोई मतलब नहीं है, वेस्ट होगा टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे स्टेटमेंट पैटर्न है ये क्या है, टॉटोलॉजी है। मतलब कि हमको प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो टॉटोलॉजी है। तो जो स्टेटमेंट पैटर्न होते हैं वो टॉटोलॉजी कब होते हैं कि जब उनका जो ट्रूथ वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ट्रू होता है। मतलब कि आपको पूरा लास्ट का जो कॉलम होगा ना ये, उसमें पूरा ट्रू 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 आना चाहिए। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, टॉटोलॉजी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमको प्रूव करना है कि जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो स्टेटमेंट पैटर्न कॉन्ट्राडिक्शन कब होता है, जब उसके सारे ट्रूथ वैल्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं, ठीक है। मतलब लास्ट कॉलम पूरा आपको फॉल्स देगा, तो मतलब वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और हमको लास्ट क्या प्रूव करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसमें हमको प्रूव करना है कि जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है, कॉन्टिजेंसी है। कॉन्टिजेंसी कब होगा, अगर मान लो कोई स्टेटमेंट पैटर्न है वो ना ही टॉटोलॉजी है ना ही कॉन्ट्राडिक्शन है, तो वो कॉन्टिजेंसी होता है। कॉन्टिजेंसी में क्या होता है कि आपको क्या मिलेगा, जो लास्ट का कॉलम है वहां पे ट्रू और फॉल्स दोनों देखने मिलेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है हमको प्रूव करना है कि ये टॉटोलॉजी है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि कितने, देखो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो जरा मुझे एक बार फॉर्मूला बताना, व्हाट आर दी नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो होते हैं 2n, और नंबर ऑफ कॉलम कितना होता है, दैट इज m+n। और यहाँ पे m क्या होता है और n क्या होता है बताओ। तो सबसे पहले m क्या होता है, अच्छा चलो ठीक है मैं पहले n लिखती हूँ। n क्या होता है कि कितने हमारे स्टेटमेंट है, तो n मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। और m मतलब होता है नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटी, नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटी। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो n यानी कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, तो p और q दो स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेटमेंट कितने हैं हमारे पास, दो, p एंड q आर स्टेटमेंट। लॉजिकल कनेक्टिविटी कितने हैं, 1 और 2, दो लॉजिकल कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे दो लॉजिकल कनेक्टिविटी है। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ रोज कितना होगा, दैट इज 2n की वैल्यू क्या है 2, तो यानी कि 2 का पावर 2 होता है 4, यानी कि 4 रोज होगा। देखो 1 2 3 4, 4 रो है ना। ये वाला ऊपर वाला जो रो होता है वो तो नाम के लिए होता है, बट 4 रो हो गए। और कॉलम्स कितना होगा, m+n, यानी कि 2 + 2 यानी कि 4, तो 4 कॉलम बनाए, देख लो 1 2 3 4। लेकिन है ना आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग को है ना, मतलब एक बार हमारा माइंड है ना वो ट्रेन हो जाता है ना तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे स्टार्टिंग में जो होते हैं ना वो होते हैं हमारे सिंपल स्टेटमेंट्स, यानी कि p और q। उसके बाद हम लोग लिखते हैं नेगेशन वाला, लेकिन नेगेशन यहाँ पे चाहिए ही नहीं तो नेगेशन वाला नहीं लिखेंगे। फिर हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट वाला, तो ये ब्रैकेट वाला पहले लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट वाला लिखेंगे p एंड q। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये पूरा, यानी कि लास्ट में आ जाएगा p एंड q इंप्लाइज Q, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसके ट्रूथ वैल्यू देखने की, इसके ट्रूथ वैल्यू सारे ट्रू आने चाहिए, आ गए तो ये टॉटोलॉजी हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको पता ही है कि इन दोनों के 4 पॉसिबिलिटी हो गए। तो ये लिखने का तरीका ऐसे होता है, 2 बार ट्रू लिखो, 2 बार फॉल्स लिखो,
फिर क्या लिखेंगे, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ठीक है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। अगर 2 स्टेटमेंट हो गए तो ये फिक्स रहेगा, 3 स्टेटमेंट होते हैं तो अलग होता है, याद होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, पी एंड क्यू, एंड मतलब यहाँ पे कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या बोलता है कि जब दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, वरना क्या होगा, अगर एक भी फॉल्स होगा उसमें तो फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स होगा। अब यहाँ पे इंप्लाइज करते हैं, किसके बीच में इंप्लाइज करना है, पी एंड क्यू, ये जो पी एंड क्यू है और यहाँ पे क्यू जो है यानी कि क्यू, इन दोनों के बीच में हमको इंप्लाइज वाला करना है, इंप्लाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंप्लाइज वाला ट्रूथ टेबल आपको याद होगा कि अगर ट्रू इंप्लाइज फॉल्स जो होगा ना वो फॉल्स होगा, बाकी सब में क्या होगा, वो ट्रू ही रहेगा। तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू, उल्टा देखना क्योंकि ये पहले होना चाहिए, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, देखो ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे ट्रू इंप्लाइज ट्रू हमको ट्रू देगा, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स भी ट्रू देगा, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू भी ट्रू देगा, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू भी ट्रू देगा, और फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स भी ट्रू देगा। यानी कि ट्रू इंप्लाइज फॉल्स से फॉल्स देता है, लेकिन ऐसा आया ही नहीं, ऐसा दिखा ही नहीं। आप बोलोगे अरे मिस दिखा ना, ये देखो ना ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, अरे आप उल्टा देख रहे हो, उल्टा देख रहे हो। पहले आपको इसका ट्रूथ वैल्यू लेना है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स, पहले फॉल्स है। इंप्लाइज क्या होगा, क्यू, क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ट्रू। तो फॉल्स इंप्लाइज ट्रू तो हमको क्या देगा, वो तो ट्रू ही देगा। इसके लिए आपको कंडीशनल वाला ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल याद है कि नहीं, अगर नहीं याद है ना, अगर आपको वो 5 कंपोनेंट के ट्रूथ टेबल याद नहीं है ना, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फिर ये नहीं होगा, तो इसलिए याद करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो हमारा लास्ट कॉलम है इसके सारे एंट्रीज मतलब समझिए ना, एंट्रीज मतलब देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज ट्रू, मतलब ये जो लास्ट कॉलम है इसके सारे एंट्रीज क्या है, ट्रू है। तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, मतलब जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या हो गया, टॉटोलॉजी हो गया। समझ में आ गया, वेरी इजी। तो ये देखो ये हमारा सेकंड वन है, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो आप लोग को ये होमवर्क करना है, मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एक बार आप अपने ओन से कर लो, ओन से करने के बाद इसको चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है, मैंने एकदम प्रॉपर लिखा है। तो सेकेंड वन मैंने ऑलरेडी करके रखा है, थर्ड वाला भी मैंने करके रखा है अभी, और यहाँ पे लास्ट में देखो सब जगह अगर आप देखोगे पूरा लास्ट का कॉलम ट्रू आएगा, हमेशा ट्रू आएगा, क्योंकि बोला है कि प्रूव करो कि ये टॉटोलॉजी है। अगर प्रूव करने बोला है मतलब कि होगा तभी बोला ना, ऐसे ही थोड़ी ना कोई बोल देगा, तो ये है इसलिए उन्होंने बोला है। ओके, तो थर्ड वन भी मैंने करके रखा है। चलो एक फोर्थ वन करते हैं, ये बड़ा वाला मैं करके देती हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा मिस आप तो बहुत सिंपल कर रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बड़ा भी करती हूँ। देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पी और क्यू स्टेटमेंट आ जाएंगे, उसके बाद नेगेशन वाला लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे नेगेशन पी की जरूरत है, उसके बाद नेगेशन क्यू की भी जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रैकेट वाला लिखेंगे, ठीक है। इधर भी नेगेशन है लेकिन ये नेगेशन बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले ब्रैकेट वाला लिखेंगे और फिर इसका लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, पहले हमने पी और क्यू लिखा, फिर दोनों का नेगेशन लिखा क्योंकि दोनों के नेगेशन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम ब्रैकेट वाला लिखेंगे, ये और ये दोनों ब्रैकेट वाला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, उसके बाद ये आएगा दैट इज पी एंड क्यू आएगा। पी एंड क्यू लिखा, लेकिन अभी इसका नेगेशन चाहिए हमको, इस ब्रैकेट का नेगेशन चाहिए, तो वो ब्रैकेट के बाद आएगा, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, हो गया। तो मतलब अभी लास्ट फाइनल हो जाएगा ये पूरे का, इस पूरे का ये पूरा जो होगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये कौन है, दैट इज ये होगा, सबसे पहले हमारा होगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू एंड डबल इंप्लाइज, इसको डबल इंप्लाइज बोलेंगे, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, डन। तो चलो अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखेंगे, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ये 2 फिक्स रहता है। अब आते हैं नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी मतलब ये जो पी है पूरा इसका नेगेशन लिखेंगे, तो यानी कि ट्रू का नेगेशन हो जाएगा फॉल्स, और जो दोनों फॉल्स है इसका नेगेशन हो जाएगा ट्रू। उसके बाद अभी नेगेशन ऑफ क्यू मतलब इस क्यू का नेगेशन लिखेंगे, तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू, डन। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, मतलब कि ये जो नेगेशन पी है और ये जो नेगेशन क्यू है इनके बीच में और लगाना है, और मतलब डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन हमको क्या बोलता है कि डिसजंक्शन हमको आई थिंक क्या बोलता है कि हाँ, दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स है, बाकी के रेस्ट के केस में ट्रू होता है। मतलब कि अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, फॉल्स और ट्रू ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स भी ट्रू होगा, ट्रू और ट्रू भी ट्रू
ट्रू होगा, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, रेस्ट सारे केस में वो ट्रू होता है, तो मैंने ऐसे याद किया हुआ है। अभी आते हैं नेक्स्ट, क्या है, P एंड Q है। P एंड Q मतलब P एंड Q मतलब इन दोनों के बीच में एंड का तो नहीं हाँ एंड का तो सिंपल है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, वरना सब केस में क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों ट्रू है तो ट्रू, वरना सारे केस में फॉल्स होगा, तो सारे केस में फॉल्स लिख दिया, ये भी हो गया। अभी क्या है यहाँ पे, नेगेशन ऑफ P एंड Q। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, इसका नेगेशन लिखना है ना, इसका पूरा नेगेशन मतलब जो भी लिखा था उसका भी उल्टा लिख दो, कि ट्रू का नेगेशन हो गया फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन हो गया ट्रू, इधर भी ट्रू और इधर भी ट्रू हो गया। अब फाइनल आता है, फाइनल क्या है कि ये जो है, ये मतलब कौन है, ये वाला इधर है, ठीक है, ये और हमारा ये वाला मतलब ये, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, डबल इंप्लाइज होगा। डबल इंप्लाइज मतलब बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इन दोनों के बीच में हमको डबल इंप्लाइज वाला जो ट्रूथ टेबल है वो यूज करना है। तो इस बीच वाले को मैं थोड़ा टाइम के लिए रफ कर देती हूँ। तो डबल इंप्लाइज यानी कि बाई कंडीशनल का जो ट्रूथ टेबल है वो क्या बोलता है कि दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों अगर फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, रेस्ट के केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो दोनों अगर फॉल्स है तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा, है ना। बाई कंडीशनल वाला स्टेटमेंट, अगर बाई कंडीशनल वाला जो हमारा ट्रूथ टेबल है ना, उसको याद करना, दोनों ट्रू है तो ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू हमको ट्रू देगा, एंड फॉल्स डबल इंप्लाइज फॉल्स भी हमको ट्रू देगा, और बाकी अगर ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू होगा, तो हमको क्या मिलता था, फॉल्स मिलता था। तो देखो एकदम सही आंसर आया है, क्योंकि लास्ट का पूरा कॉलम जो है, लास्ट का जो पूरा कॉलम है उसमें जो सारे एंट्रीज है वो हमारे क्या होने चाहिए, वो हमारे ट्रू होने चाहिए, तभी तो ये टॉटोलॉजी बनता। तो देखो यहाँ पे आ गया है, हम क्या बोलेंगे, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज ट्रू, सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी। समझ में आ गया? आप लोग को एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि क्या आपको वो सारे जो हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट है उसके सारे ट्रूथ टेबल्स याद हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड अगर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूछूंगी तब मुझे बताना हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि प्रूव करो कि ये जो सारे स्टेटमेंट पैटर्न है वो कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि आपका है ना लास्ट का कॉलम अभी फॉल्स आंसर देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो P और Q दो स्टेटमेंट ही है, तो P और Q लिखेंगे। अब नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q की जरूरत है, तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट वाला पार्ट लिखेंगे, दैट इज P और Q, ये वाला लिख दिया। अब ये आएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q। उसके बाद हम लोग ये पूरा लिखेंगे, दोनों ब्रैकेट को मर्ज कर देंगे, दैट इज P और Q एंड आगे है नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बता दो कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ऊपर वाला जो हमारा टॉप वाला जो रो है इसका नामकरण यानी कि इसकी नेमिंग, मतलब ये मैं कैसे लिख रही हूँ वो समझ में आ रहा है? वो आपका माइंड है ना, आपको बताता है कि आपको किस किस की जरूरत है। अगर आपको इधर तक पहुंचना है, अगर आपको ये लास्ट तक पहुंचना है, तो आपको किसकी जरूरत है, आपको क्या क्या जरूरत है, उसको टुकड़ों में बांट के हम सारे कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका माइंड आपको बताएगा, अगर आपका वो मतलब कि वो उतना आपको कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी उतनी देखने की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि 2 बार ट्रू लेंगे, 2 बार फॉल्स लेंगे, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। अब नेगेशन ऑफ P मतलब इसका पूरे का नेगेशन लिखेंगे, तो ट्रू का नेगेशन हो गया फॉल्स और दोनों फॉल्स का नेगेशन हो जाएगा ट्रू। अब नेगेशन ऑफ Q लिखेंगे, मतलब इसका नेगेशन लिखेंगे, तो जहां पे ट्रू है वहां पे फॉल्स, जहां पे फॉल्स है वहां पे ट्रू, ठीक है, लिख दिया। अभी P और Q है, मतलब इनके बीच में, दोनों के बीच में और आना चाहिए। और क्या बोलता है हमको कि दोनों फॉल्स है, दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, रेस्ट सारे केसेस में क्या होगा, ये ट्रू ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? अभी क्या है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q के बीच में एंड है, तो यहाँ पे देखो इनके बीच में एंड लगाना है। एंड मतलब कंजंक्शन। कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल बड़ा सिंपल था कि अगर दोनों ट्रू है तो मैं ट्रू हूं, रेस्ट सारे केस में क्या होगा, ये फॉल्स होगा। तो इधर भी फॉल्स, इधर भी फॉल्स, इधर भी फॉल्स। आप लोग को समझ में आ रहा है मैंने कैसे लर्न किया है, कौन सी ट्रिक है वो लर्न करने की, वो बार बार है ना मैं रिपीट करती रहती हूँ अपने माइंड में, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों, ये देखो ये वाला यहाँ पर है और ये वाला जो है वो यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, एंड करना है। देखो ये एंड है, तो एंड का बड़ा सिंपल था। एंड क्या बोलता है कि मैं जब दोनों ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू आपको ट्रू देगा, रेस्ट सारे केस में फॉल्स होगा, तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स होगा। और देखो आपका पूरा जो
पूरा जो लास्ट एंट्रीज है, ये जो पूरा लास्ट एंट्रीज है हमारे कॉलम का, ये लास्ट कॉलम का एंट्रीज पूरा फॉल्स है, इसका मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है वो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज फॉल्स, सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बच्चा पार्टी। सेकेंड वाला मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये तो बहुत ईजी है, बस आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, आपको सोल्यूशन में दे रही हूँ, आप टेंशन मत लो। बस एक क्या काम करना, इसको पहले आप बिना देखे सॉल्व करना, उसके बाद आप लोग चेक कर लेना आपके पास ये सोल्यूशन है, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला आई थिंक मैंने कर दिया है, चलो थर्ड वाला मैं फिर से आपके, मतलब कुछ क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, कुछ आपको दे रही हूँ, सिंपल बस फंडा रखा है, क्योंकि हमको 7 तक कंप्लीट करना है। वी कांट वेस्ट अवर टाइम, राइट? इतना बड़ा प्रैक्टिस सेट है तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलो फटाफट करते हैं। अभी यहाँ पे भी हम लोग क्या कॉलम डिसाइड करते हैं, पहला पी आएगा फिर क्यू आएगा, फिर नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू की जरूरत है, तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद ये ब्रैकेट वाला आएगा, दैट इज पी एंड क्यू। उसके बाद हमारा आएगा ये नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आएगा, दैट इज पी एंड क्यू, और उसके बाद है एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यही तो अभी हमने किया था, सेम ही है। एक मिनट, हाँ यही था ना, ये देखो ना दोनों सेम है क्या, पी और क्यू एंड, देखो देखो सेम है, पी और नहीं इधर एंड है, थोड़ा अलग है, अलग है, इधर एंड है, पीछे आई थिंक फर्स्ट वन में और है, और है, हाँ इधर और है, बरोबर बरोबर, थोड़ा अलग है, अलग है। एंड और में ध्यान रखना, एंड का सिंबल देखो ऐसा है, आपको पता है ना एंड का स्पेलिंग ए एन डी एंड, तो मतलब ये ए वाला याद रखो, तो ये एंड के लिए होता है और ये और के लिए होता है, ठीक है। चलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है ये क्या करना है, अभी यहाँ पे आप लोग ये लोगे 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, उसके बाद आएगा 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। अब यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी लिखेंगे, तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया। और यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू लिखना है, तो ये फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अभी पी एंड क्यू लिखना है, तो पी एंड क्यू मतलब सिंपल है एंड का, तो कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, रेस्ट सारे केसेस में ये फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या है, ये क्या है, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू है, और क्या बोलता है हमको, और बोलता है कि दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, बाकी के सारे केसेस में ये ट्रू ट्रू और ट्रू ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये और ये है, ये दोनों है, इसके बीच में क्या लगाना है, एंड लगाना है। तो एंड का सिंपल है, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा, तो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स देगा, ये भी फॉल्स देगा, ये भी फॉल्स देगा, ये भी फॉल्स देगा। तो मतलब कि यहाँ पे देख लो सारे जो लास्ट एंट्रीज है हमारे कॉलम्स के वो फॉल्स है, यहाँ पे देख लो फॉल्स है, तो मतलब कि ये जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है, दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आ गया, इजी पीजी, वेरी गुड। तो ये लो फोर्थ वन वाला आपको होमवर्क दे देती हूँ, ओके। ये वाला मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन करा है, यहाँ पे आप लोग एक बार बिना देख के करके चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना, चेक जरूर कर लेना। ओके, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, कि जो भी ये हमारे सारे स्टेटमेंट पैटर्न है शो करना है कि ये क्या कॉन्टिजेंसी है। तो कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या होता है कि आपका जो लास्ट का जो कॉलम आएगा, जो लास्ट का जो कॉलम होगा उसके जो सारे एंट्रीज होंगे उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम्स आर नीदर ऑल ट्रू नॉर ऑल फॉल्स। मतलब कि ये जो सारे हमारे एंट्रीज है लास्ट कॉलम के वो है ना तो सारे ट्रू है ना तो सारे फॉल्स है, मतलब उसमें ट्रू और फॉल्स मिक्स्ड है, ठीक है, मिक्स है। तो इसका मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिजेंसी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला है ना, आप लोग को होमवर्क देती हूँ मैं। अरे कुछ टेंशन मत लेना, जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, बस आपका देखना लास्ट में जो एंट्रीज आएगा ना वो ट्रू फॉल्स मिक्स होगा। लेकिन हाँ, मिक्स होगा मतलब ऐसा नहीं ये सबका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ये फॉल्स इधर आया फिर ट्रू आया फिर फॉल्स आया फिर इधर ट्रू आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि मैं क्या बोल रही हूँ कि सबका आंसर सेम ही आएगा ना, यही आना चाहिए, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू आना चाहिए। चलो मैं एक करके दिखाती हूँ यहाँ पे ना। अच्छा हाँ, और एक बात यहाँ पे देखना, जो सेकंड वन है ना उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे अगर आपकी बुक अपडेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये जो क्वेश्चन नंबर ये देखो ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये जो और है ना, ये और के जगह पे एंड होगा, ठीक है, यहाँ पे और के जगह पे एंड होगा। क्योंकि देखो अगर आप लोग ये और का यूज करके अगर सॉल्व करोगे, और का यूज करके अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे, देखो मैंने इधर और का ही यूज किया, फिर इधर भी मैंने और का ही यूज किया, तो मैंने यहाँ पे जब और का यूज किया ना तो हमको लास्ट में जो सारे एंट्रीज मिले ना वो क्या मिले, ट्रू
मिले, तो अगर सारे एंट्रीज ट्रू मिले मतलब ये तो टॉटोलॉजी हो जाएगा, है ना, तो ये कॉन्टिजेंसी नहीं होगा। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई, मैं बोला अरे यार ऐसे कैसे आ रहा है यार, इधर तो बोला है कि प्रूव करो कि ये कॉन्टिजेंसी है। मैंने एक बार सॉल्व किया, 2 बार सॉल्व किया, फिर भी ऐसे टॉटोलॉजी आ रहा है। फिर समझा कि क्वेश्चन प्रिंटेड मिस्टेक है, तो ये और के जगह पे एंड लिखना है। और अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है, मैं ना इसको एंड से सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो मैं ये ना रफ कर रही हूँ, मैं अभी आपको पूरा इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है, ये मैं सब रफ कर देती हूँ। हाँ तो रुको, तो यहाँ पे आपने मिस्टेक को सुधार लिया है क्या, देख लो एक बार। हाँ तो ये मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ। जैसे कि हम लोग पहले अपने कॉलम का नाम डिसाइड करते हैं, तो सबसे पहला इधर, एक मिनट, इधर मैं ना इसको है ना, देखो मेरे पास एक आइडिया है, ये और है ना, मैं इसको रफ कर देती हूँ। और एक मिनट, और यहाँ पे एंड व्हाइट कलर किधर है, व्हाइट कलर का आज मैंने मार्कर, हाँ ये रहा, हाँ यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला हमारा होगा P Q, उसके बाद यहाँ पे नेगेशन ऑफ P की जरूरत है, नेगेशन ऑफ Q की जरूरत नहीं है तो नहीं लिखने का, ठीक है। उसके बाद आएगा ये दोनों ब्रैकेट्स, यानी कि यहाँ पे आएगा P इम्प्लाइज Q, फिर यहाँ पे आएगा नेगेशन ऑफ P एंड Q, उसके बाद आएगा दोनों, यानी कि P इम्प्लाइज Q, और फिर यहाँ पे आएगा डबल इम्प्लाइज, और फिर आएगा हमारा नेगेशन P एंड Q, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। फिर नेगेशन ऑफ Q मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब आएगा P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q जो है वो बड़ा सिंपल है, मतलब इनके बीच में हमको क्या करना है, इम्प्लाइज करना है। तो P इम्प्लाइज Q क्या बोलता है कि ट्रू फॉल्स जो होगा वो हमको फॉल्स देगा, बाकी के सारे केस में ये ट्रू होगा, इधर भी ट्रू होगा, इधर भी ट्रू होगा, इधर भी ट्रू होगा, ठीक है। अब नेगेशन ऑफ P एंड Q करना है। तो नेगेशन ऑफ P किधर है भाई, नेगेशन ऑफ P इधर है, और एंड Q मतलब इन दोनों के बीच में एंड होगा। तो एंड का बड़ा सिंपल है कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, वरना सारे केसेस में ये हमको फॉल्स देगा। तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट वाला है, लास्ट वाला क्या है, ये और जो ये है इनके बीच में डबल इंप्लाइज होगा, बाई कंडीशनल होगा, मतलब कौन कौन, ये और ये, इनके बीच में डबल इंप्लाइज होगा। और डबल इंप्लाइज वाला आपको पता ही है, बाई कंडीशनल क्या बोलता है कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, सॉरी दोनों अगर ट्रू है, दोनों अगर फॉल्स है तो ट्रू होगा, रेस्ट के सारे केस में फॉल्स होगा। तो ट्रू डबल इंप्लाइज फॉल्स हमको फॉल्स देगा, ये हमको ट्रू देगा, ये भी हमको ट्रू देगा, ये हमको फॉल्स देगा। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। देखो आपका मैच हो रहा है क्या आंसर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम। ये देखो जो लास्ट कॉलम है इसके सारे एंट्रीज क्या है, दे आर नीदर ऑल ट्रू, मतलब ना तो सारे ट्रू है ना तो सारे फॉल्स है। इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है, कॉन्टिजेंसी है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्रिंटेड मिस्टेक, आई होप आपने ये जो प्रिंटेड मिस्टेक यहाँ पे था उसको आपने करेक्ट कर लिया होगा, नहीं तो क्या होगा फिर टॉटोलॉजी आंसर आ रहा था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कराती हूँ कॉन्टिजेंसी का, और यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट्स है तो ध्यान रखना है। सबसे पहले P और Q, हमारे यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है तो P और Q लिखेंगे। नेगेशन किसका जरूरत है, नेगेशन ऑफ Q की जरूरत है। ठीक है, नेगेशन ऑफ Q। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट जाएंगे। तो पहले आप लोग सर्कल ब्रैकेट को कवर करोगे। तो सर्कल ब्रैकेट में कौन है, ये है, तो इसको पहले लिखेंगे, दैट इज P इंप्लाइज नेगेशन Q। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम किसको, अरे ये मिट गया, तो याद रखना पहले कभी भी सर्कल वाले ब्रैकेट जो है उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग ये जो स्क्वायर वाले ब्रैकेट है उसको कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे करने का, ये पैटर्न ऐसे ऑब्जर्व करने का। ठीक है, तो अब देखना ये जो सर्कल वाला जो ब्रैकेट था, ये सर्कल में जो है, सर्कल वाले ब्रैकेट में जो है उसकी जरूरत है। तो यहाँ पे हमने लिखा P इंप्लाइज नेगेशन Q। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जो ये पूरा है वो लिखेंगे, क्योंकि इसका भी बंदोबस्त अभी यहाँ पे हो चुका है और इसका बंदोबस्त तो पहले से हो चुका है। तो इनके दोनों के बीच का जो माल मसाला होगा वो इधर आएगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, हाँ कौन लिख रहे हैं अभी हम लोग, ये पूरा लिख रहे हैं। तो इधर जगह देखते हैं ऐसे, फिर यहाँ पे लिखेंगे P इंप्लाइज नेगेशन Q, फिर यहाँ पे इंप्लाइज Q। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो गया हमारा। उसके बाद अभी आएगा पूरा, पूरा मतलब देखो इसका बंदोबस्त यहाँ पे हो चुका है और P का बंदोबस्त यहाँ पे ऑलरेडी है, इन दोनों के बीच में अभी एंड करना है। तो मतलब अभी लास्ट होगा P एंड, ब्रैकेट अच्छे से लगाना, जितने ब्रैकेट उन लोग ने लगाए जैसे कि जैसे लगाए वैसे बस छाप दो। ठीक है, चलो डन हो गया। नाउ लेटस स्टार्ट। अभी यहाँ पे आएगा दोनों ट्रू, फिर आएगा फॉल्स, फिर आएगा ट्रू फॉल्स
ट्रू फॉल्स। अब आएगा नेगेशन ऑफ क्यू, इसका नेगेशन लिखना है, तो ये फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया। अभी देखो क्या है, पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू है, तो पी किधर है, इधर है, पी और ये नेगेशन क्यू, इनके बीच में इंप्लाइज है। इंप्लाइज वाला आपको पता ही होगा, इंप्लाइज वाला क्या बोलता है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, आपको फॉल्स देगा, बाकी ट्रू 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 देगा, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स भी ट्रू देगा, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू भी ट्रू देगा। सिर्फ आपको ट्रू इंप्लाइज फॉल्स जो है ना वो आपको क्या देता है, फॉल्स देता है, बाकी सारे केसेस में वो ट्रू रहता है। ठीक है, तो यही हमने यही यूज करके हमने ये लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखोगे तो ये जो है ये मतलब ये इसका ऑलरेडी हमारे पास है, और जो क्यू है इसके बीच में इंप्लाइज है, मतलब ये वाला और क्यू वाला, इन दोनों के बीच में हमको इंप्लाइज करना है। ठीक है, इंप्लाइज मतलब ये वाला, लेकिन याद रखना ये पहले है, ये फर्स्ट है, तो फॉल्स इंप्लाइज ट्रू हमको ट्रू देगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हमको फॉल्स देगा, ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू देगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हमको फॉल्स देगा। याद है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो ना, बता दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट क्या है हमारे पास, पी मतलब ये पी है, एंड है, एंड और उसके बाद ये पूरा है, ये पूरा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मतलब ये सब रफ कर दो, ये सब कुछ नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में अभी एंड करना है। एंड का तो बड़ा सिंपल है, दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, बाकी सारे केस में ये फॉल्स होगा, इधर भी फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स देगा, फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स देगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू मिलता है, बाकी सारे केसेस में ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमको मिल चुका है एंड वी आर डन। तो यहाँ पे देखो जो हमारे एंट्रीज है लास्ट कॉलम के, वो देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर नीदर ऑल ट्रू, मतलब ना तो सारे ट्रू है ना तो सारे फॉल्स है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्टीजेंसी हो जाएगा। सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। फाइनली हो गया। अरे कहाँ हुआ है, अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एक करते हैं। इसमें ना ये वाला तो मैंने जानबूझ के खुद से ही करने वाले हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है ना, 3 स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे है ना P आएगा, Q आएगा और R आएगा। ठीक है, उसके बाद नेगेशन में तो कोई भी नहीं है तो जरूरत नहीं है, फिर ये दोनों ब्रैकेट वाला अभी हम लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे आएगा P इंप्लाइज Q और फिर यहाँ पे आएगा P इंप्लाइज R। उसके बाद ये दोनों लिखेंगे, दैट इज P इंप्लाइज Q एंड P इंप्लाइज R। ठीक है, तो देखो जब भी हमारे पास क्या होते हैं, 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट स्टेटमेंट बोलते हैं इनको। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 8 होते हैं, याद है आपको ना। हाँ, क्योंकि आपके पास है ना 8 पॉसिबिलिटीज होती है, और वो पॉसिबिलिटीज कैसे लिखोगे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको पहले क्या करना है, 4 बार ट्रू लिखना है, फिर 4 बार फॉल्स लिखना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, 4 का आधा क्या होता है, 2, तो यानी कि अभी 2 बार ट्रू लिखना है, 2 बार फॉल्स लिखना है, 2 बार ट्रू लिखना है, 2 बार फॉल्स लिखना है। अब 2 का आधा क्या होता है, 1, तो अभी 1 बार ट्रू लिखना है, 1 बार फॉल्स लिखना है, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। ये हमेशा ऐसे ही करने का। कब, जब हमारे पास कितने, ये जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है याद है, एन और एम, आप लोगों को पता है ना, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही तो बताया था। नंबर ऑफ रोज कितना होता है, वो कैसे होता है, नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला है 2 रेज टू n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने, 3 है, तो नंबर ऑफ रोज कितने बनेगा, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 कितना होता है, 8, तो यहाँ पे 8 रोज बनेंगे। ठीक है, समझ में आया ऐसे। अभी आते हैं नेक्स्ट करते हैं, P इंप्लाइज Q, P और Q के बीच में इंप्लाइज है, इंप्लाइज का बड़ा सिंपल है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स जो होगा ना वो हमको फॉल्स देगा, बाकी सारे केसेस में वो ट्रू होता है, तो इसमें भी ट्रू होगा, इधर भी ट्रू होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, और यहाँ पे फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स भी ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स भी ट्रू। ठीक है, हो गया। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, P इंप्लाइज R, मतलब P इंप्लाइज R, P और R के बीच में इंप्लाइज करना है, तो इसको रफ कर देते हैं। फिर से वही पैटर्न, ट्रू इंप्लाइज ट्रू हमको क्या देगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हमको फॉल्स देगा, ट्रू इंप्लाइज ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ये भी ट्रू एंड ये भी ट्रू, डन
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अभी क्या है, ये दोनों जो है, ये दोनों ऑब्वियसली, ये देखो ये दोनों है, इनके बीच में क्या है, ये एंड है, एंड। तो एंड में क्या होता है, दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। तो दोनों ट्रू इधर है तो ये ट्रू हो गया, बाकी ये और ये दोनों ट्रू है तो इधर भी ट्रू ट्रू होगा, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ट्रू, मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू 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 ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। तो बस ये रहा हमारा आंसर। देख लो आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने अगर किया हुआ है तो देख लो, ये रहा हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखो जो सारे लास्ट कॉलम्स जो है हमारे एंट्रीज के, वो ना तो सारे ट्रू है ना तो सारे फॉल्स है। सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। ठीक है, डन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट मी चेक कि मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं वो राइट है कि नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ट्रू और फॉल्स दोनों आंसर आया मतलब राइट ही होगा, मतलब, लेकिन ये भी देखा जाता है कि आपका जो ये ऑर्डर है वो सही भी है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं ना कि हाँ ट्रू फॉल्स आया तो राइट ही है, राइट ही है, वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ फोर्थ वाला, सबसे पहले ये ट्रू है, बाकी के 3 फॉल्स है, राइट है, और बाकी के 4 ट्रू है, बरोबर है, ये राइट है एकदम। उसके बाद ऊपर वाला जो हमने किया था ये भी राइट है, वेरी गुड। उसके बाद ये फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, ये भी राइट है एकदम, ठीक है। उसके बाद ये तो आई थिंक मैंने होमवर्क दिया था तो ये मतलब राइट ही है। चलो डन हो गया, वी आर राइट। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब थोड़ा अलग आएगा, अभी थोड़ा अलग। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अलग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता है, लेक्चर नंबर 7 में बताया था मैंने। लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब क्या, पहले तो देखो इक्विवेलेंस का सिंबल होता है ऐसे, ये 3 जो हमारे ऐसे 3 डैश जो होता है ना, उसको हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं या इक्विवेलेंस बोलो, ठीक है। एक मिनट स्पेलिंग, इक्विवेलेंट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला, यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई, मतलब वेरीफाई करना, मतलब यहाँ पे देखना 2 स्टेटमेंट पैटर्न हो गए, जरा ध्यान देना। ये देखो, ये हमारा एक स्टेटमेंट पैटर्न है। अच्छा, ये कोई हमारा लॉजिकल कनेक्टिविटी है क्या? क्या ऐसा कोई लॉजिकल कनेक्टिविटी देखा था? हमारे पास सिर्फ 5 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिविटी है, ये एंड, और, नेगेशन, ये हो गया हमारा एक इंप्लाइज वाला, और ये डबल इंप्लाइज वाला, ठीक है। तो ये कोई लॉजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, जब भी हमको ऐसा वेरीफाई करने बोला है ना, तो यहाँ पे देखो आपको 2 स्टेटमेंट पैटर्न दिखेगा। ये हमारा एक स्टेटमेंट पैटर्न है और ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न है। तो हमको क्या दिखाना है कि ये इक्विवेलेंट है, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब ये इक्विवेलेंट कब होंगे, जब इसके जो सारे एंट्रीज होंगे ना कॉलम में, और इसके जो सारे एंट्रीज होंगे ना कॉलम में, अगर ये सारे एंट्रीज क्या होंगे, अगर सेम होंगे, मैच करेंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगी। और ये मैच करने ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, और दोनों का जॉइंट ट्रूथ टेबल बनाएंगे, अलग अलग ट्रूथ टेबल नहीं बनाएंगे, जॉइंट में बनाएंगे। तो जैसा आप करते थे वैसा ही करना है। देखो मैं बताती हूँ, ध्यान देना, बस याद रखना, इधर 2 अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न है। ओके, तो पहले आप लोगे P और Q और R, क्योंकि यहाँ पे 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, P Q R, ठीक है, डन। पहले P Q R लिखा, उसके बाद क्या होता है, यस, नेगेशन वाला होता है, बट नेगेशन पे यहाँ पे नेगेशन की जरूरत है, नहीं जरूरत है, तो छोड़ दो। फिर हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट वाला। तो अभी हम ये जो ब्रैकेट वाला है ना वो लिखेंगे, ये 3 ब्रैकेट वाले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है Q एंड R, यहाँ पे है P और Q, और यहाँ पे है P और R, लिख दिया सब ब्रैकेट वाला। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं, और अभी हम क्या करेंगे, इसका ये जो है वो मेन है हमारे लिए, तो ये बनाएंगे, इसका अभी हम लोग बनाएंगे P, और फिर आएगा हमारे पास Q एंड R, ठीक है। तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो सब यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, अभी इसका बनाएंगे, ये वाले का, तो ये वाले का यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे ये कौन है, P और Q, एंड हमारे पास क्या है, ये P और R। तो अभी फाइनल में क्या करना है हमको, इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा, इसके जो ट्रूथ वैल्यूज होंगे और इसके जो ट्रूथ वैल्यूज होंगे वो सब चेक करने। अगर वो दोनों सेम आए सारे, तो मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग है ना इसको नाम दे देंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ कॉलम, 6th एंड 7th और 8th। तो 7th के सारे एंट्रीज देखने हैं और 8 के एंट्रीज देखने हैं, ठीक है। तो बस वही करना है आप जो करते थे। आप लोग अभी क्या करोगे, सारे पॉसिबिलिटीज लिखेंगे, आपको ये पता ही है। यहाँ पे क्या लिखना है, 4 बार ट्रू लिखना है और 4 बार फॉल्स लिखना है। ओके, अब 4 का आधा होता है 2, तो 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू,
2 बार फॉल्स। अब आता है 2 का आधा 1, तो यहाँ पे 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। अब आता है Q एंड R। Q एंड R मतलब इन दोनों के बीच में एंड लगाना है, और एंड का बड़ा सिंपल रूल है कि दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। तो इधर तो फॉल्स ही आ रहा है, ये ट्रू है इसलिए दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स। अब क्या आएगा P और R। P और R है, और में क्या होता है कि अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, रेस्ट के केस में ट्रू ही होगा। तो ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स हो जाता है, तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स। अभी क्या है P और R है, P और R मतलब P और ये R है ना, इनके बीच में और लगाना है। तो सेम फंडा, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, ये भी ट्रू रहेगा, ट्रू ट्रू ट्रू। मैं इधर देख रही हूँ, अगर दोनों फॉल्स है तो सिर्फ फॉल्स आएगा, ये भी ट्रू रहेगा, दोनों अगर फॉल्स है तो ट्रू आए, सॉरी दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा। चलो डन, तो ये भी कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं रफ कर देती हूँ, ओके डन। अब आते हैं ये वाला, ये 7th और 8th वाला कॉलम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है P मतलब ये P और है ये, और Q एंड R किधर है, इधर है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या लगाना है हमको, और लगाना है। और तो और कैसे होता है, और क्या होता है, और का तो लफड़ा क्लियर है ना आप लोग को। और लगाने के लिए इन दोनों को मैं रफ कर देती हूँ। तो और क्या बोलता है हमको कि, और क्या बोलता है, हाँ अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, वरना ट्रू होता है। तो ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ट्रू ट्रू, इधर भी ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो यानी कि फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, हो गया। तो मतलब ये हो गया है। अभी नेक्स्ट आते हैं, मतलब नेक्स्ट मतलब ये, यहाँ पे क्या है P और Q मतलब ये, एंड P और R मतलब ये, इनके बीच में क्या लगाना है, एंड मतलब कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हमको क्या बोलता है कि दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू, वरना सारे केसेस में क्या होगा, फॉल्स। दोनों ट्रू है तो ट्रू, इधर भी ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सारे केसेस में ये फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हो गया। एंड जैसे कि आप देख सकते हो हमारा आंसर बिल्कुल राइट आया है। आपका देखो 7th कॉलम मतलब ये इसका ट्रूथ वैल्यू है, यहाँ पे सारे इसके ट्रूथ वैल्यूज है, ये देखो, ओके। और ये जो 8th कॉलम है वहां पे इसके सारे ट्रूथ वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, द एंट्रीज इन द 7th एंड 8th कॉलम्स आर आइडेंटिकल, मतलब आर सेम। सो देयरफॉर इसका मतलब ये दोनों जो हमारे स्टेटमेंट पैटर्न है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। समझ में आया, असं करायचं होता पूरा। नो, आई नो आप बोल रहे हो मिस ये ट्रूथ टेबल बहुत दिमाग के ऊपर से जा रहा है। अरे टेंशन ना को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑल द एंट्रीज, इसलिए यहाँ पे ना आप ऊपर है टॉप पे है ना कॉलम्स को नाम दे दो। ऑल द एंट्रीज इन, ऐसे लिखेंगे, ऑल द एंट्रीज इन कॉलम 7th है ना, 7th और 8th था ना हमारा, हाँ। ऑल द एंट्रीज इन कॉलम 7th एंड 8th आर आइडेंटिकल लिखो, सेम लिखो, एक ही बात होता है, आर आइडेंटिकल। सो देयरफॉर हम लास्ट में लिख देंगे, ये क्या लिख देंगे, ये पूरा लिखना है आपको। देयरफॉर ये दोनों जो है, ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो जाएंगे, दे विल बी लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो जाएंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट। ऐसे ये लास्ट में आपको दोबारा एज अ लिखना रहेगा, हाथों से, अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से ऐसे लिख दो कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट पैटर्न। समझ में आ गया, हो गया इजी। चलो 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे दो जो है, ये वाला और ये वाला, ये दो अलग स्टेटमेंट पैटर्न्स है। तो सबसे पहले आएगा P और Q, उसके बाद नेगेशन वाला कोई जरूरत नहीं है। अभी आएगा ब्रैकेट वाला, तो P इंप्लाइज Q, ये ब्रैकेट की जरूरत है तो P इंप्लाइज Q। उसके बाद ये वाले ब्रैकेट की भी जरूरत है, P इंप्लाइज Q, लेकिन ये ऑलरेडी बना हुआ है। दो बना के क्या करोगे, सेम ही होगा ना। तो कभी कभी आपको ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे ये जो सारे ब्रैकेट्स थे वो अलग अलग थे, इसलिए हमने इनको अलग अलग कॉलम दिया। लेकिन यहाँ पे जो दोनों ब्रैकेट्स है, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है वो सेम है, तो हम इसको अलग अलग क्यों लिखे, 2 बार क्यों लिखे, है ना। आप समझो, दिमाग को लगाने का कभी कभी, है ना। तो हमने पहले क्या लिखा, P और Q लिखा, P कॉलम बनाया, Q कॉलम बनाया, फिर ये ब्रैकेट का कॉलम बनाया। अब इस ब्रैकेट का कॉलम, अरे नेगेशन वाला भी तो है, ये हम कैसे भूल सकते हैं।
ओहो हो, एक नेगेशन वाला है तो नेगेशन ऑफ क्यू की जरूरत है। उसके बाद हम ये बनाएंगे दैट इज पी इम्प्लाइज क्यू। तो अभी इसको लिखने की क्या जरूरत है, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। अब ये बनाएंगे, इसका बनाइए पूरा, दैट इज पी इम्प्लाइज ब्रैकेट के अंदर पी इम्प्लाइज क्यू। और अभी हम ये बनाएंगे दैट इज नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि ये जो लास्ट के दो ये जो कॉलम्स है इनके एंट्री सेम होने चाहिए। ओके डन, रेडी, स्टार्ट करें। चलो तो यहाँ पे आएगा 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, यहाँ पे आएगा 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। नेगेशन ऑफ Q मतलब इसका नेगेशन लिखेंगे तो ये फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब आएगा P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू फॉल्स होगा, बाकी सारे केस में ये ट्रू ही रहता है। अब आएगा P, यहाँ पे देखो ये P है और इसका इंप्लाइज करना है किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो बाकी के ये बीच के दो हटा दो, तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू देगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स देगा, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू ट्रू देगा और ये भी ट्रू देगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ये नेगेशन ऑफ Q मतलब ये, और P इम्प्लाइज Q मतलब ये, इन दोनों के बीच में इम्प्लाइज करना है। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, ये फॉल्स देगा, ये भी ट्रू देगा, ये भी ट्रू देगा, डन। तो अभी ये हो गया है, तो अभी आपको चेक करना है, अरे क्या रफ हो गया, हाँ ये देखो। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6। तो हम लिखेंगे ऑल द एंट्रीज इन कॉलम 5 एंड कॉलम 6 आर आइडेंटिकल। देखो दोनों ट्रू ट्रू फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो हम यहाँ पे, मैं अभी डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग को लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे, लास्ट में ऐसे लिखना, ऑल द एंट्रीज इन कॉलम, कौन कौन से कॉलम्स, इन द कॉलम्स 5th and 6th आर आइडेंटिकल मतलब सेम है ना। तो देयरफॉर आप लोग लिख दो, ये पूरा लिख दो कि ये दोनों क्या हो गए, लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए। समझ में आ गया, यानी कि वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड हो गया है ये। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड वन करते हैं, ठीक है। तो फिर से अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आप देखो 3 स्टेटमेंट पैटर्न है। ये पहला स्टेटमेंट पैटर्न, ये दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न, ये तीसरा स्टेटमेंट पैटर्न। तो सबका जॉइंट ट्रूथ टेबल ही बनेगा, जैसा बनाते हो वैसा ही बनाना है। देखो पहले हो गया P और Q, फिर नेगेशन किसका चाहिए, नेगेशन Q चाहिए हमको, है ना। तो नेगेशन Q चाहिए हमको, वेरी गुड। उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेगेशन P की जरूरत नहीं है, नेगेशन P नहीं चाहिए, ये बाहर है नेगेशन P की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्ट है, नेगेशन का नेगेशन, ओ माय गॉड, मतलब इसका भी अलग से बनेगा, ये कुछ अलग आया यहाँ पे, नेगेशन का नेगेशन, मतलब ये जो नेगेशन है इसका भी नेगेशन लेना है हमको। ओ हो, ये इंटरेस्टिंग है। तो ध्यान देना, मैं देखो इधर लिख रही हूँ, नेगेशन का नेगेशन बोलते हैं इसको, और इसका है ना कॉन्सेप्ट भी आगे आने वाला है। तो हमने नेगेशन का नेगेशन बना दिया। तो देखो यहाँ पे ना 3 स्टेटमेंट पैटर्न है, 1 2 3। तो हमने पहले क्या बनाया, P और Q बनाया, फिर नेगेशन ऑफ Q की जरूरत थी तो नेगेशन ऑफ Q बनाया, फिर देखा अरे भाई नेगेशन का भी नेगेशन चाहिए तो नेगेशन ऑफ नेगेशन भी बना दिया। अब हम क्या करेंगे, सारे ब्रैकेट वाले बनाएंगे, ब्रैकेट में मतलब ये वाला, ये पहले ब्रैकेट वाला बनाएंगे। तो ये कौन है हमारा, ये है P इम्प्लाइज नेगेशन Q, ठीक है। फिर ये वाला तो ऑलरेडी बन गया है। उसके बाद हाँ ये भी कर सकते हैं, ब्रैकेट और नहीं है ना, बस इतना, ठीक है। अब ध्यान देना, अब सबको अलग अलग रखेंगे। अभी ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा। मिस आप बोलोगे मिस P एंड Q का क्यों नहीं बनाया, अच्छा वो लास्ट में लिख देंगे ना P एंड Q, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो पहले ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा था ना इसलिए मैंने नहीं बनाया, चलो डन इतना। अभी इधर देखना, अभी आएगा लास्ट में ये वाला, इसका बनाना है ना अभी, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन Q, ठीक है। ये जो भी है इसका नेगेशन लिया हमने, नेगेशन लिया, समझा, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अभी ये बनाएंगे दैट इज P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, मतलब इसमें क्या करेंगे, P लेंगे और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q लेंगे और इनके बीच में एंड करेंगे, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। अब ये बनाएंगे दैट इज P एंड Q, हो गया। चलो सारे कॉलम्स डिसाइड हो गए। अभी इधर लिखेंगे 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। अब इधर देखो नेगेशन ऑफ Q है, नेगेशन ऑफ Q क्या होगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पे क्या है, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, मतलब कि जो नेगेशन Q है ना उसका नेगेशन लेके, मतलब इसका अभी नेगेशन लेना है।
तो फिर से वही करोगे, जो फॉल्स है वो ट्रू बन गया, जो ट्रू है वो फॉल्स बन गया, जो फॉल्स है वो ट्रू बन गया, जो ट्रू है वो फॉल्स बन गया। तो नेगेशन का नेगेशन ले लिया, ठीक है। अब आते हैं ये, दैट इज ये क्या है, P इंप्लाइज नेगेशन Q, मतलब इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, इंप्लाइज करना है। तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हमको फॉल्स देगा, ये ट्रू देगा, ये ट्रू देगा और ये भी ट्रू देगा, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये वाला। तो ये जो हमने लिखा है इसका हमको नेगेशन लेना है, नेगेशन। तो नेगेशन लेना है मतलब कि सिंपल है, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा और सारे ट्रू जो है वो फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है, फॉल्स हो जाएंगे। चलो हो गया। अब आते हैं ये, इसकी बारी है। ये कौन है, P, P मतलब ये P है, एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q मतलब ये है, मतलब इन दोनों के बीच में एंड करना है। तो एंड का बड़ा सिंपल उसूल है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू देगा, बाकी सारे केस में ये फॉल्स है। दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो हो गया। और ये देखो हमको समझ में आ रहा है कि राइट भी आ रहा है, देखो ये दोनों तो हमारे सेम हो गए ना, ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गए हैं। अभी लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है, P एंड Q। P एंड Q मतलब क्या, जो P और Q है उसके बीच में एंड लगा दो। तो एंड वाला तो सिंपल है, दोनों P और Q इधर ही है, देखो ये दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू, रेस्ट सारे केस में ये फॉल्स होने वाला है, तो इन सारे केस में ये फॉल्स हो जाएगा। हो गया। तो यहाँ पे कॉलम का नाम लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या लिखेंगे, द एंट्रीज, यहाँ पे लिखेंगे ऑल द एंट्रीज। यहाँ पे 3 तीन पैटर्न है, कौन कौन सा, 6th कॉलम, 7th कॉलम और 8th कॉलम वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑल द एंट्रीज इन द कॉलम, विच कॉलम, all the entries in the columns 6th 7th and 8th are identical, so therefore the given statement patterns are logically equivalent, okay, hence verified। ओके, 4th वन, चलो रेडी फॉर द 4th वन। यहाँ पे देखो 2 स्टेटमेंट पैटर्न है, एक ये अलग है और ये अलग है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, P और Q, उसके बाद नेगेशन ऑफ P की जरूरत है, नेगेशन ऑफ Q नहीं चाहिए तो नहीं लिखेंगे, नेगेशन ऑफ P। अब ब्रैकेट वाला मतलब पहले ये ब्रैकेट वाला लिखेंगे P और Q, उसके बाद ये ब्रैकेट वाला लिखेंगे, दैट इज नेगेशन P एंड Q। उसके बाद क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के आगे नेगेशन है ना, तो अब आपको ब्रॉडर वे थोड़ा सोचना है। ब्रॉडर वे सोचना है, इसका मतलब क्या होता है कि अब देखो ये तो लिख दिया, अब ये जरूरत है, ये इसकी जरूरत है। तो यानी कि अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेगेशन ऑफ P और Q। अब हो गया, ये भी आ गया है, ये पहले से था, इनके दोनों के बीच में क्या है, और है, तो ये चाहिए, पूरा चाहिए ये। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन ऑफ P और Q, फिर आएगा और नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो ये पूरा आ गया है, ये पूरा यहाँ पे आ गया है। अब आप बोलोगे मिस इसका क्या, तो ये पहले से इधर है, तो ये पहले से है इधर। तो इन दोनों को चेक करना है, मतलब कौन सा कॉलम चेक करेंगे लास्ट में, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों के एंट्रीज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर आइडेंटिकल निकलेंगे तो मतलब द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एंट्रीज 1 2 3 4 5 6 7। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोनों एक बार ट्रू लिखेंगे, फिर फॉल्स लिखेंगे, फिर ट्रू फॉल्स। अब नेगेशन ऑफ P लेना है ना, तो ट्रू का नेगेशन हो जाएगा फॉल्स का नेगेशन हो जाएगा ट्रू। अब P और Q है, और है तो इसका मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, और एक ट्रू फॉल्स ट्रू भी ट्रू ही देगा, दोनों फॉल्स हो गए तो ही फॉल्स होगा। उसके बाद है नेगेशन P एंड Q मतलब इधर, तो दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू रहेगा, बाकी सारे केस में ये फॉल्स होने वाला है, फॉल्स, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये मतलब कि ये क्या है, ये है इसका नेगेशन। इसका नेगेशन मतलब ट्रू जिधर है उधर फॉल्स, और जिधर फॉल्स है उधर ट्रू। हो गया ये भी। अब लास्ट क्या है हमारे पास, ये जो है मतलब ये 6th वाला, एंड ये मतलब हमारा ये वाला। तो इसका क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच में और होने वाला है, तो और क्या होता है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी के सारे केस में ये ट्रू होगा। डन। तो अभी हमको चेक करना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट आया कि नहीं आया। आ गया। देखो जो 3rd कॉलम है और जो 7th कॉलम है, इनके सारे एंट्रीज देखो, फॉल्स ट्रू, और यहाँ पे भी देखो फॉल्स ट्रू। मतलब कि यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या लिखोगे, यस ऑल द एंट्रीज इन कॉलम 3
in column third and seventh are identical, so therefore the given statement pattern are logically equivalent. ठीक है, तो ये वाला देखो, ये वाला हमारा सेवेंथ कॉलम है, इसके सारे ट्रूथ वैल्यू सेवेंथ कॉलम में और इसके सारे ट्रूथ वैल्यू हमारे थर्ड कॉलम में है. ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन फाइनली. यस, चलो अब इधर है ना, आप लोग को है ना सेम ही है यार. इन लोग ने ना, इन लोग क्या समझते हैं, हम लोग को समझते बेवकूफ, लेकिन हम बेवकूफ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सेम है. बस इधर क्या बोला है देखो, प्रूव दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. मतलब यहाँ पे देखो पेयर्स दिया है, जोड़ी दी हुई है. यहाँ पे देखो ये और ये हमारे स्टेटमेंट पैटर्न है, हमको दिखाना है कि ये इक्विवेलेंट है. तो इन लोग ने क्या किया, इक्विवेलेंट का सिंबल नहीं लगाया, इन लोग ने क्या लगाया, इसके जगह पे एंड लगाया है. मतलब कि यही करना है ना हमको, इन तीनों को, इन दोनों को क्या बताना है, ये जोड़ी जो है इनको इक्विवेलेंट बताना है. मतलब वही सेम करेंगे कि इनका क्या करेंगे, हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे. जॉइंट ट्रूथ टेबल बोलते हैं इसको, जॉइंट ट्रूथ टेबल. ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये तो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट वन है ना, वो सेम है, एग्जैक्टली सेम है. तो ये मैं आपको होमवर्क दूंगी, विश्वास नहीं होता है तो देख लो बाबा. ये जो था, बस इसमें और इसमें ये फर्क क्या है कि इधर है ना, इन लोग ने इक्विवेलेंट का सिंबल लगाया है, ये देखो. और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें बीच में एंड लिखा है, बट एग्जैक्टली सेम है. देख लो, आपको विश्वास नहीं होता है, ये और ये दोनों को हमने देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट दिखा दिया है. 7th और 8th कॉलम के एंट्रीज देखो, ये इक्विवेलेंट आ चुके हैं. ठीक है, तो आप लोग ये वाला रिफर कर लेना, फर्स्ट वन के लिए तो कर ही लोगे. ओके, चलो अब हम सेकेंड वन कर लेते हैं. सेकेंड वन में यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारे स्टेटमेंट पैटर्न है, ये जोड़िया है, ये पूरा एक स्टेटमेंट पैटर्न है, ये अलग है, तो हमको इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है. तो पी क्यू होगा, नेगेशन की कहीं पे जरूरत नहीं है. उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये वाला, दैट इज पी डबल इंप्लाइज क्यू, मतलब इसका बंदोबस्त हो गया है. उसके बाद अभी हम लोग लिखेंगे ये दोनों ब्रैकेट वाले, अलग अलग लिखोगे. पहले P इंप्लाइज Q, उसके बाद ये लिखेंगे Q इंप्लाइज P, उसके बाद इन दोनों को साथ में लिखेंगे. दैट इज ये क्या हो जाएगा, P इंप्लाइज Q एंड यहाँ पे क्या आएगा, Q इंप्लाइज P. ठीक है, डन हो गया. चलो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट. अभी ट्रू टेबल बनाते हैं. ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फिर आएगा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. अब यहाँ पे क्या है, P डबल इंप्लाइज Q. डबल इंप्लाइज वाला बहुत अच्छा है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू, रेस्ट के केस में ये फॉल्स होता है. ठीक है, अब P इंप्लाइज Q वाला भी अच्छा है कि अगर ट्रू और ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हमको फॉल्स देगा, बाकी सारे केसेस में ये ट्रू होता है. अब यहाँ पे Q इंप्लाइज फॉल्स, ये उल्टा है, Q इंप्लाइज फॉल्स लेना है. तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, उल्टा देखना, ट्रू इंप्लाइज ट्रू हमको ट्रू देगा, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू भी ट्रू देगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स देगा, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स ट्रू देगा. ठीक है, क्लियर, डन. अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट. लास्ट क्या है, इन दोनों को लेना है, इन दोनों के बीच में एंड लगाना है. एंड का बड़ा सिंपल है, दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, वरना सारे केस में फॉल्स, इसमें भी फॉल्स, दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा. हो गया, डन. तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि क्या हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो है, इधर नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6. तो ये जो हमारा थर्ड कॉलम है और जो हमारा 6th कॉलम है, क्योंकि ये वाला जो है वो थर्ड में है और ये जो है वो 6th है, तो ऑल द एंट्रीज इन थर्ड कॉलम एंड 6th कॉलम आर आइडेंटिकल. देख लो, ट्रू ट्रू, false false, false false, true true. So all the entries in third and 6th column are identical, so therefore the given statement patterns are logically equivalent. Logically equivalent. Done. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से एक लाइक तो बनता है. चलो करते हैं अभी ये वाला. यहाँ पे देखो, ये वाला और ये पूरा है. ठीक है, हाँ 3 है, यहाँ पे जोड़ी है. एंड आ गया ना, एंड आ गया मतलब कि ये अलग है, ये स्टेटमेंट पैटर्न अलग है, ये अलग है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. पहले तो P बनाएंगे, Q बनाएंगे, फिर यहाँ पे नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q दोनों की जरूरत है, तो नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q ले लिया. अब उसके बाद एक एक करके ये बनाएंगे. ये बना दिया P इंप्लाइज Q, उसके बाद ये बनाएंगे, दैट इज नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, और फिर ये बनाएंगे, दैट इज नेगेशन ऑफ P और Q. अब यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7. तो हमको है ना ये 5 6 7 वाला चेक करना है. इनके सारे वैल्यूज जो होंगे, इनके जो ट्रूथ वैल्यूज होंगे वो सेम आएंगे, आइडेंटिकल आएंगे. ठीक है, चलो देखते आते कि नहीं. तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स,
एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। अब नेगेशन ऑफ पी लिखेंगे। नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रू का नेगेशन हो गया फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन हो जाएगा ट्रू। अब नेगेशन ऑफ क्यू लिखेंगे, क्यू का नेगेशन लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब पी इंप्लाइज क्यू है, पी इंप्लाइज क्यू वाला तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हमको फॉल्स देगा, बाकी के सारे केसेस में ये ट्रू ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लग रहा है वो नॉर्मल कंडीशनल वाला जो हमारा ट्रू टेबल है ना वो बनाया है। अब ये देखो ये क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू पहले है। ठीक है, याद रखना ये पहले है। इंप्लाइज क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू, सॉरी नेगेशन ऑफ पी, मतलब इन दोनों के बीच में इंप्लाइज लगाना है, बट याद रखना उल्टा देखना। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या देगा हमको, ट्रू देगा। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हमको फॉल्स देगा। फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ट्रू देगा। ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू देगा। ठीक है, डन हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट है नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी इधर है, और क्यू मतलब इधर है, इनके बीच में और होगा, तो और होगा। और का बड़ा सिंपल था, और क्या बोलता है कि अगर दोनों फॉल्स है तो मैं फॉल्स रहूंगा, रेस्ट के सारे केस में मैं ट्रू ही रहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा, बाकी ये सब जगह ट्रू ही रहेगा, तो ट्रू ट्रू ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो अब देखो फिफ्थ के, सिक्स्थ के और सेवेंथ के एंट्रीज देखो सेम आए कि नहीं आए, तो मतलब ये जो तीनों स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या हो जाएंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द एंट्रीज इन फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ कॉलम्स आर आइडेंटिकल, so therefore the given statement patterns are logically equivalent। डन झालं। अभी ये वाला जो लास्ट था इस पूरे प्रैक्टिस सेट का वो मैंने कर लिया है ऑलरेडी, और मैं ये आपको होमवर्क दे रही हूँ। मैंने लिख के इसलिए रखा है कि आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक करना रहता है ना, तो क्रॉस चेक के लिए मैंने लिख के रख दिया सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो ये जो है वो हमारा सिक्स्थ कॉलम है, और ये जो है वो हमारा सेवेंथ कॉलम है। तो सारे एंट्रीज जो है सिक्स्थ कॉलम के एंड सेवेंथ कॉलम के वो आइडेंटिकल है, सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर लॉजिकली इक्विवेलेंट एंड वी आर डन। कांग्रेचुलेशन विथ अवर कौन सा एक्सरसाइज है ये, 1.6 होगा आई थिंक, 1.6। वी आर डन विथ द 1.6 फाइनली। अब बहुत पूरा 110 बोल रही थी, 1.10 तक करना है हमको। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, लेकिन एक और बात बता देती हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैंने ऑलरेडी जो हमारा मैक्स 2 का चैप्टर नंबर 1 है, कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, उसका पूरा जो हमारा चैप्टर है उसके पूरे वीडियोस हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो जाके एक बार चेक कर लेना मतलब क्या, पढ़ाई करना है तो कर लेना उस वीडियो से। ठीक है, और जितना हो सके आपको शेयर करना है, ये सारे कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं आपके ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ये वगैरह वगैरह सब जगह ये शेयर कर देना। और एक बात बताती हूँ, व्हाट्सएप चैनल आप लोग जरूर एक बार ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।